हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि हमारा पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, हम अब देख लेते हैं कि तीसरे वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में उसके आगे मूल मात्रक। ठीक है, तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, इसे हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो अगर इसको हम सिंपल वे में कहें तो हमने पढ़ा था, फिजिक्स में भी पढ़ा था क्या, कि मूल राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की प्रयोग किया जाता है उसे ही हम मूल क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मतलब मूल राशियों को ठीक है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम मूल मात्रक कहते हैं। मतलब मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम मूल मात्रक कहते हैं। और आपको बताया गया था कि मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बता दिया गया है, परंतु मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए। तो डिफिनेशन आपको यूं ही याद हो गया होगा। क्या हमने बताया मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रकों की या मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए किसका, जिस मात्रकों की आवश्यकता होती है या जिस मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, या हम इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि ऐसे मात्रक, या हम इसका दूसरा डिफिनेशन भी कह सकते हैं क्या, ऐसे मात्रक जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है उसे ही हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, परंतु वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, यही आसान है। यही आप कहिए कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब याद रखेंगे कि जो मूल राशियां होती हैं वो कितने होती हैं, इससे ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं, जो मूल राशियां, ठीक है, ये याद रखेंगे, मूल राशियां 7 होती हैं और मूल मात्रक भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम क्या कहा जा रहा है, तो मैं ये भी लिख दे रहा हूं कि मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं और मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं और मूल मात्रक भी कौन कौन से होते हैं। तो याद रखेंगे, मूल राशियां क्या होती है, सबसे पहले आता है द्रव्यमान, दूसरा होता है लंबाई, तीसरा होता है समय, चौथा होता है विद्युत धारा, पांचवा होता है ज्योति तीव्रता, छठा होता है तापमान, अब सातवां होता है क्या, सातवां अंतिम होता है पदार्थों की मात्रा। ठीक है, ये हमारे 7 मूल राशियां होती हैं। यहीं से हम डिफिनेशन क्या कहे हैं कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रकों की आवश्यकता होती है उसे ही हम मूल मात्रक कहते हैं। मतलब द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करेंगे, लंबाई को किससे व्यक्त करेंगे,
ठीक है, विद्युत धारा को, ज्योति तीव्रता को, तापमान को और क्या कहते हैं पदार्थों की मात्रा को हम किससे व्यक्त करेंगे, किस मात्रकों से व्यक्त करेंगे, उसी मात्रकों को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। डेफिनेशन में यही कहा गया है ना कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रकों की आवश्यकता होती है या जिस मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। तो याद रखेंगे द्रव्यमान को हम किससे, हम द्रव्यमान को क्या केजी से हम क्या करते हैं, इसको मात्रक इसका केजी होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, इससे हम मापते हैं। ठीक है, लंबाई को मीटर से, ठीक है, लंबाई को मीटर से, समय को सेकेंड से, ठीक है, समय को सेकेंड से, विद्युत धारा को किससे, एम्पियर से, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्योति तीव्रता को कैंडिला से, सी डी से प्रदर्शित करते हैं, कैंडिला। ठीक है, अब याद रखेंगे तापमान को केल्विन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिख लेंगे केल्विन मतलब के। ठीक है, अब पदार्थों की मात्रा को हम किससे, मोल से व्यक्त करते हैं। तो ये सभी ये जो 7 हैं, केजी है, ठीक है, केजी है, मात्रक क्या है, मीटर है, सेकेंड है, एम्पियर है, कैंडिला है, क्या है, केल्विन है, अमोल है। ये जो 7 हैं, ये जो मात्रक है, इसी मात्रकों को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और ये जो 7 क्या हैं, ये मूल राशियां हैं, इसे हम मूल राशियां कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि मूल मात्रक कितने होते हैं तो आप क्या कहेंगे, 7 होते हैं। और मूल राशियां भी कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है, अब आते हैं कि पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ही कि पूरक मात्रक, ठीक है, ये याद रखेंगे। मूल मात्रक कितने होते हैं तो आप क्या कहेंगे, 7। और पूरक मात्रक कितने होते हैं तो पूरक मात्रक 2 होते हैं। इसे भी याद रखेंगे कि पूरक मात्रक 2 होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। ठीक है, पहला होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। याद रखेंगे कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं और घन कोण को हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी याद रखेंगे, मतलब डी ओमेगा से हम किससे, घन कोण को प्रदर्शित करते हैं और कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब याद रखेंगे कोण क्या होते हैं, दो भुजाओं के बीच में जो होता है, जो कोण बनता है उसे मतलब कोण कहते हैं। दो भुजाओं के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कोण कहते हैं। और जो घन कोण किसे कहते हैं, घन कोण का मतलब होता है दो भुजाओं के अंतर्गत एक और भी क्या होता है, एक भुजा होता है जो क्या होता है इसके अंदर होता है, उसे हम इस कोण को हम डी ओमेगा कहते हैं। जैसे आपने तरबूजा खरीदा होगा तो उसको एक छोटा सा अल्पांश पिष्ट क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या करते हैं, उसमें एक छोटा सा हम क्या करते हैं, एक उसको काट कर निकालते हैं। तो जिस प्रकार उसे हम काटते हैं तो वो 3 आकार का होते हैं। जैसे ये तरबूजा है तो इसको हम काटते हैं तो कैसे, इस तरह और एक अंदर से ऐसे काटा जाता है और उसके बाद इसको हम निकालते हैं। तो ये जो आकार है ना, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, डी ओमेगा मतलब घन कोण कहते हैं। और एक और बात याद रखेंगे कि कोण का जो मात्रक होता है उसे हम रेडियन कहते हैं और जो घन कोण का मात्रक होता है उसे हम स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप छोटी छोटी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, यही आपको दूसरे स्टूडेंटों से, अलग स्टूडेंटों से आपको भिन्न कराएंगे। ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ है ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हर जगह नहीं बताया जाएगा ना। ठीक है, और ये इसको मतलब याद रखिएगा क्योंकि मात्रक ही जो पूछा जाता है, मात्रक कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भैया कोण का मात्रक क्या होता है, घन कोण का मात्रक क्या होता है। और आगे भी आपको क्लास 12th में भी आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम और देखने वाले हैं कि मानक जो होता है पूर्वलगन वो क्या होता है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं हट रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम देखने वाले हैं मानक पूर्वलगन। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं दूसरा टॉपिक है मानक पूर्वलग्न। ठीक है,
तो मानक पूर्वलग्न क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मानक पूर्वलग्न आपको बस याद करना है, जो आपको जो एक तरह से कहा जाए नंबर दिया जाएगा, उस नंबर जैसे 10 का घात कुछ होता है उस नंबर को आपको याद रखना है, यही मानक पूर्वलग्न है। ऐसे आपको हेडिंग में तो मानक पूर्वलग्न हर जगह नहीं बताया जाता है, केवल आपको बता दिया जाता है कि इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि क्लास 11th में या क्लास 12th में या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला कि अगर 10 के घात ऐसे आपको दे दिया जाए कि 10 के घात 1, तो इसे हम क्या कहेंगे। 10 के घात 2 को हम क्या कहेंगे, 10 के घात 3 को हम क्या कहेंगे, 10 के घात 4 को, 10 के घात 5 को, 10 के घात 6, 10 के घात 7, सॉरी गलत हो गया, 3, 6, 9, 12, 15 और 10 के घात 18। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12 और 10 to the power 15 और 20 to the power क्या है 18। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे जो 10 के घात 1 है इसे हम डेका कहते हैं, इसे हम हेक्टा कहते हैं, इसे हम किलो कहेंगे, इसे हम मेगा कहेंगे, इसे हम गीगा कहेंगे, इसे हम टेरा कहेंगे, इसे हम डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा, इसे हम पेटा कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, हेक्सा कहेंगे। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा, इसको आपको याद रखना है। 10 to the power 1 है तो इसे हम डेका कहेंगे, 10 to the power 2 है इसे हम हेक्टा कहेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना है कि इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, जो मेगा होता है इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, गीगा को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, टेरा होता है इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, पेंटा को हम पी से प्रदर्शित करते हैं और हेक्सा को कैपिटल एस से, सॉरी इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हेक्सा भी होता है, इसको दूसरे शब्दों में हम एक्सा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कभी भी इसका नाम ये होता है। ठीक है, कि आपको डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, इसको आपको याद रखना है। यदि 10 to the power 1 है, यदि 10 to the power अगर 10 to the power -1 हो जाए, ठीक है, 10 to the power -2 हो जाए, 10 to the power -3 हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको भी याद रखेंगे, इसका भी नाम याद रखेंगे कि अगर 10 to the power -1 है तो इसे हम कहेंगे डेसी। ठीक है, इसे हम कहेंगे सेंटी मिली। ठीक है, याद रखेंगे, और मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही यूजफुल है। 10 to the power -12, 10 to the power -15 और 10 to the power -18। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बहुत जगह भूल जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, यदि 10 to the power -1 है, 10 to the power -2, 10 to the power -3, -6, -9, -12, -15 और -18 यदि हो तो हम क्या कहेंगे, तो यदि 1 हो -1 तो डेसी, 2 हो तो सेंटी, 3 हो तो मिली और 4 हो तो माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑटो। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑटो। ठीक है, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी हम कैपिटल एम से। ठीक है, माइक्रो
इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे म्यू, ये म्यू है। नैनो को एन से प्रदर्शित करते हैं, पीको को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, फर्मी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, और ऑटो को हम किससे, हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि यदि 10⁻⁻1 आ जाए तो डेका कहेंगे, और 10⁻⁻1 आ जाए, यहाँ पर +1 है तो डेका, -1 है तो क्या कहेंगे, डेसी कहेंगे। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हट रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे, सॉरी, व्युत्पन्न मात्रक। देखिए लंबा भले ही वीडियो हो जा रहा है, ठीक है, परंतु अगर लंबा नहीं किया जाएगा तो ऐसे बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे, ठीक है, क्लास 11th के लिए, इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा जा रहा है, ठीक है। तो आप मतलब समझिए, ठीक है, और एक एक बात को आप समझिए, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लीजिए, बीच में थोड़ा सा रुक कर, ठीक है, उसके बाद फिर से आप पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो याद रखेंगे व्युत्पन्न मात्रक हम किसे कहेंगे, मूल राशियों से जो उत्पन्न होते हैं, मूल मात्रकों से जो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं जो मात्रक, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे, कुल मिला जो कहने का मतलब ये है कि जो मूल मात्रक होते हैं, ठीक है, मूल मात्रकों के गणना से जो प्राप्त मात्रक होते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब मूल मात्रकों की गणनाओं से जो प्राप्त मात्रक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब मूल मात्रकों की जब गणना करते हैं तो एक मात्रक जो प्राप्त होते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे कि अभी आपको मूल मात्रक बताया गया है, मूल मात्रकों से, मूल मात्रकों के गणनाओं से प्राप्त मात्रक मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रकों से, ठीक है, सॉरी, व्युत्पन्न मात्रक ना, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि मूल मात्रकों से, मूल मात्रकों की गणनाओं से, ठीक है, गणनाओं से प्राप्त जो मात्रक होंगे, मतलब मूल मात्रकों की जब गणना किया जाएगा तो जो प्राप्त मात्रक होंगे उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, तो मूल मात्रक हमने बताया था, मान लेते हैं जो होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई है, ठीक है, जो लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो ये क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल व्युत्पन्न मात्रक है। तो क्षेत्रफल को हमने तोड़ा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो लंबाई है, हमने अभी आपको बताया कि जो लंबाई है वो क्या होता है, मूल मात्रक होते हैं, ठीक है, लंबाई मूल मात्रक होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, मूल मात्रक जब लंबाई है तो लंबाई का मात्रक हमने बताया था मीटर, और चौड़ाई के भी मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो मीटर स्क्वायर निकला ये क्या है, मात्रक ही तो है। तो हम क्या करें कि मूल मात्रकों से, देखिए ये मूल मात्रक है, मूल मात्रकों से जब मूल मात्रकों की गणना किया जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, मूल मात्रकों की गणना से प्राप्त मात्रक ही क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। मूल मात्रकों के गणनाओं से प्राप्त मात्रक ही क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं इसका, ठीक है, थोड़ा फोन आ रहा है।